यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए छात्र वहां फंस गए हैं, जिसके बाद इन छात्रों के परिजन अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद जनपद के रहने वाले आधा दर्जन से ज़्यादा परिवारों के बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए थे। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर गुरुवार को सैन्य हमला कर दिया, जिसके बाद कीव और आसपास के शहरों में रहने वाले इन भारतीय छात्रों को भारत आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। भारत सरकार की तरफ से रेस्क्यू चलाया गया था, लेकिन इस रेस्क्यू से इन बच्चों के परिजन संतुष्ट नहीं हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में एमबीबीएस थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहे निमित सक्सेना के पिता प्रदीप सक्सेना का कहना है कि भारत सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीएम योगी सिर्फ यूपी के चुनाव में व्यस्त हैं। सरकार कह रही है कि यूक्रेन से रेस्क्यू करके सभी छात्रों को निकाला जाएगा, लेकिन यूक्रेन से आने वाली फ्लाइट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अगर सरकार रेस्क्यू कर रही है तो यूक्रेन से आने वाले हवाई यात्राओं का 3 गुना किराया क्यों वसूला जा रहा है? अब जब सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं, बावजूद इसके सभी एयर कंपनियां यूक्रेन से भारत आने के लिए फ्लाइट का टिकट बुक कर रही है। वहीं सरकार यह भी नहीं बता रही है कि भारतीय बच्चों को यूक्रेन से निकालने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि यूक्रेन पर सैन्य हमलों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। परिजनों ने कहा कि बच्चों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि खाने का सामान सिर्फ 1 दिन का बचा है और वो भी सभी हॉस्टल के बंकरों में छुपे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे छात्र निमिष ने वीडियो कॉल कर वहाँ के हालातों के बारे में बताया। मैं हूँ निमिष सक्सेना। मैं यहाँ विनेत्सिया मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ, यूक्रेन, और इंडिया में मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद। यहाँ पे सर अभी सिचुएशन ऐसी है कि कोई व्यवस्था है नहीं कि इवैक्यूएशन होगा कैसे। सारे बच्चे मतलब स्ट्रेस में तो है ही थोड़ा, और जो नाइजीरियंस हैं यहाँ पे हमारे साथ जो पढ़ते थे उनका इवैक्यूएशन शुरू हो चुका है, इंडियंस का नहीं हुआ अभी। और अभी कुछ देर पहले की बात है, हमने देखा था कि जो पास की एक केमिकल फैक्ट्री है वहां से भी मतलब ब्लास्ट हुआ था, वहां पे भी वहां से पूरा स्मोक बाहर आया था अभी। तो हम अभी फिर हॉस्टल में थे उस वक्त, तो हम भाग के जल्दी से अपना बंकर में आ चुके हैं। जो यहाँ पे बंकर है हमारे कॉलेज में 2-3 है बने हुए, तो वहीं पे है अभी सारे। रोड पे भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल मतलब 1-2 कार है बस, थोड़ा खाली से ही हो रहा है पूरा। और एम्बेसी की तरफ से अभी बोला था हमें, कल बोला गया था कि इवैक्यूएशन शुरू करेंगे, लेकिन अभी इंडिया का कोई इवैक्यूएशन अभी शुरू किया नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई हेल्प नहीं हो पा रही है? जी बोला था कि मतलब हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन अपडेट उनकी ऐसी आ रही है, बस हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और जब हम उस पे जब कॉल करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स आता नहीं उधर से। ठीक है। तो अपील गवर्नमेंट से हमारी यही है कि कुछ ना कुछ इवैक्यूएशन फ्लाइट्स चालू करें ताकि डायरेक्टली मतलब हम आ सकें, क्योंकि बच्चे वैसे ही पैनिक कर रहे हैं। ओके। मेरा बेटा 2019 में मेडिकल स्टडी के लिए यूक्रेन के विनेत्सिया नेशनल मेमोरियल यूनिवर्सिटी के लिए मैं गया था, और सब कुछ ठीक चल रहा था। 2019 से 2020 में कोविड आया, उसको भी हमने झेला। उसके बाद अब ये जैसा कि सब जानते हैं ये रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में, लेकिन हमारी फ़्लाइट भी बुक थी, सब चीज़ें थी। फ़्लाइटें 3-3 गुना महंगी मिल रही हैं, 5-5 गुना महंगी मिल रही हैं, और इस समय जो हालत है वो काफ़ी पैनिक है। काफ़ी पैनिक सिचुएशन बन चुकी है। बच्चे इतने परेशान हैं, ना उनको खाने के लिए है, ना उनको पानी की दिक्कत हो रही है। बच्चों ने हालांकि कल सुबह मॉर्निंग में 4 बजे जब रशिया ने कीव पर अटैक किया था, एक अपनी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी, तो उसके बाद सारे बच्चे मॉल की तरफ भागे। जितना हो सकता था उन्होंने राशन इकट्ठा करने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, सारे बच्चे, सारे लोकल्स भी वहाँ सेंट्रल मॉल और पास के मॉल की तरफ पहुँचे थे। सारा सामान वहाँ पे एकदम 10 मिनट के अंदर सब बिक गया, और उन्होंने उसके दाम भी काफ़ी बढ़ा दिए थे। जो 1000 रुपये का सामान था सीधे 2-3 हज़ार में उनको बच्चों को मिला, और इस समय बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं। सब बच्चे घर आना चाहते हैं। मेरी इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील है कि ऐसी सिचुएशन में इतना डिले क्यों किया गया, जब आपको पता है कि आपके 16,000, 18,000 या 20,000 इंडियंस प्लस स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं, तो आपने सिर्फ 3 फ्लाइट 22, 24 और 26 में क्यों आपने डिप्लॉय करी? एक दिन में क्यों आपने फ़्लाइट अरेंज करी? हर घंटे पे आपने क्यों एक फ़्लाइट अरेंज नहीं करी? एक फ़्लाइट में 250 बच्चे आ सकते हैं, अगर तो आप 20,000 बच्चों को कैसे एक फ़्लाइट में निकालोगे? मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ साल का। मैंने आपको वोट दिया है, किस लिए, किस दिन के लिए? आप ये सब किस इंतज़ार में आप लोग बैठे थे? आपने क्यों यूक्रेन से, रशिया से क्यों बात नहीं करी? वहाँ के प्रेसिडेंट से, वहाँ के रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से। और आज ये स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, अब आप लोग क्या करोगे? बच्चे वहाँ परेशान हैं, 3-4 दिन का राशन उनके पास मुश्किल से बचा है।
पानी भी उनके पास नहीं है। बहुत डरे हुए हैं सभी लोग। मेरे आसपास के जितने भी और भी बच्चे हैं उनके भी पेरेंट्स के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि साहब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता इस समय। तो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में ही है, चाहे वो एयरफोर्स का प्लेन भेजें, चाहे वो हेलीकॉप्टर भेजें, कैसे भी करें। अब ये हमारे वश में तो रहा नहीं है बच्चों को उठाना। हमारे बच्चे की भी 27 फरवरी की फ़्लाइट बुक थी, जो कि शारजा होते हुए एयर अरेबिया की फ़्लाइट थी, दिल्ली आती नेक्स्ट डे में 28 तारीख को 3:20 पे। अब वो भी कैंसिल हो गई है, उनका भी मैसेज आ चुका है। नहीं पता हमें कि क्या होने वाला है आगे, कब वो फ़्लाइट देंगे, रीशेड्यूल करेंगे नहीं करेंगे, ये सब उनके हाथ में। हम तो पैसे भी दे चुके, 3 गुना दामों पर हमने टिकट खरीदी। ये सब क्या है? इसमें इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है कि उन लोगों ने सिर्फ एक दिन में एक फ़्लाइट अरेंज करी, वो भी 3-3 गुने दामों पर। किस लिए? क्या आपके हवाई जहाज़ क्या किराए के हैं? क्या आपका स्टाफ पेड है या एफजी पे काम करता है? क्या आप उनको आप सैलरी नहीं देते? क्या आपके पास तेल नहीं है? किस लिए आपने दाम बढ़ाए? किस लिए आपने कोविड पे 3 गुने दाम बढ़ाए? क्या कर रहे हो आप लोग? इस समय आप लोग फ्री में भी इवैक्यूएट करो, रेस्क्यू करो, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम इंडियंस किस लिए टैक्स पे करते हैं? किस लिए सरकार चुनी जाती है?